वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आज इस वीडियो में बौद्ध धर्म के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हर एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के ज़्यादातर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? आंसर है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सेकेंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था, जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन किसने किया था? आंसर है, उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था उनकी माँ की मृत्यु के बाद। सेकेंड क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का अर्थ एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। सेकेंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? आंसर राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। सेकेंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उनके गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? आंसर है, महापरिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना महापरिनिष्क्रमण कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आंसर है, अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध सन्यासी बनने के बाद वैशाली पहुंचे, जहां सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु थे अलार कलाम। उसके बाद वे राजगीर पहुंचे, जहां उनके दूसरे गुरु रुद्रक बने। पहले गुरु अलार कलाम थे और गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर है, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोध गया कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध तथागत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हर एग्जाम में पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और ये प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और महात्मा गौतम बुद्ध ने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? आंसर, संबोधि। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? आंसर है, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। सेकेंड, त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ 3 टोकरियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, मतलब बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या थी? आंसर, 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। नेक्स्ट, यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, किसने कहा था? यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, ये महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध ने उपनिषद के हवाले से कहा था। सेकेंड क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब
तथा कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि क्रिया किसने किया था? महात्मा बुद्ध की अंतिम क्रिया अंत्येष्टि क्रिया किसने की थी? मुल्लों ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। सेकेंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, और जन्म का प्रतीक कमल व सांड है, और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस समय, उसका प्रतीक क्या? पीपल बोधि वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक पवित्र ग्रंथ है, ये किस जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है? जातक पवित्र ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? आंसर है पाली भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? आंसर है सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह किस पिटक में है? आंसर है अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन का वर्णन किस पिटक में है? आंसर है विनय पिटक में। बौद्ध दर्शन का वर्णन विनय पिटक में है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग को किसने अपनाया था? आंसर है अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है? आंसर चित्य मंडल। बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को चित्य मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? आंसर है निर्वाण। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ये निर्वाण शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा या प्रवज्या। बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा या प्रवज्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगतियों के बारे में। बौद्ध संगतियों का आयोजन आयोजन स्थल, मतलब बौद्ध संगतियाँ कौन सी है और उनका आयोजन कहाँ हुआ था, और उस समय शासक कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था, उस समय शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, शासक अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये कनिष्क के समय हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था? आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी शाखा है, महायान परिवर्तन समर्थन बुद्ध को मूर्ति रूप में पूजने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? आंसर है बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जिसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जिसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है? आंसर है 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या है? आंसर है आनंद। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। नेक्स्ट, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, मतलब बौद्ध धर्म का एक पिटक है, 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें से सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। सबसे प्रिय शिष्य गौतम बुद्ध के थे आनंद, उन्होंने सुत्त पिटक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? आंसर है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने ही महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। जब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है जन्म के 7 दिन बाद, तो उनका पालन पोषण उनकी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बंगाल के शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में किस धर्म के प्रचार हेतु भेजा था? आंसर बौद्ध धर्म। महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका पर बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। गौतम बुद्ध ने निर्वाण
प्राप्ति को सरल बनाने हेतु कितने शीलों पर बल दिया है? आंसर है 10 शीलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी? आंसर है अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर, मतलब आनंद ने गौतम बुद्ध से कहा, इसलिए महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। किस बौद्ध संगीति में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा को अपनाया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? आंसर है सम्राट अशोक को। मतलब सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने किया था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? आंसर है मथुरा कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? आंसर है गांधार शैली में। सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में निर्मित की गई हैं। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है? आंसर है वैशाखी पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सभाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्त थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। उस समय शासक कनिष्क थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहा जाता है। इसके साथ ही आपके टॉप 50 क्वेश्चन का एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।